तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि म्यांमार पर टूटा अल्लाह का कहर। म्यांमार में मुसलमानों को मार पीट कर भगाने वाले लोगों पर म्यांमार की सेना ने किया हवाई हमला, 100 लोगों की हुई मौत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इंसानों के पीने लायक नहीं है गौमूत्र, भरे हैं खतरनाक बैक्टीरिया, रिसर्च में हुआ दावा, अंधभक्तों के लिए झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में मौजूदा विधायक का टिकट काटना भाजपा को पड़ा भारी, तो बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर उतरे भाजपा विधायक के समर्थक। बोले अगर इनको टिकट नहीं दिया तो नहीं जीतने देंगे बीजेपी को चुनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी निकाय चुनाव से मायावती ने किया कमबैक। सबसे पहले मुस्लिम उम्मीदवार को निकाय चुनाव में दिया टिकट, सहारनपुर से मुस्लिम वोटरों को दिया है मैसेज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि झारखंड में हिंसा फैलाने के मामले में बीजेपी के 5 सांसद, 3 विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री सहित 41 पर एफआईआर दर्ज, सभी को होगी जेल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव जीतने के लिए 20,000 मुस्लिम कार्यकर्ता संभालेंगे भाजपा का प्रचार अभियान, कई को मिली है जिम्मेदारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि नफरती यूट्यूबर मनीष कश्यप के सपोर्ट में सोनू सूद को ट्वीट करना पड़ा भारी, सोशल मीडिया पर लोगों ने लगा दी क्लास, ट्वीट किया डिलीट। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो म्यांमार से मुसलमानों को मार पीट कर भगाने वाले लोगों पर म्यांमार की सेना ने किया हवाई हमला, 100 लोगों की मौत। दोस्तों आपको बता दें कि 2015-16 में म्यांमार से मुसलमानों को मार पीट कर भगाने वाले लोगों पर म्यांमार की सेना ने मंगलवार को हवाई हमला किया है, जिसमें महिलाओं और कई बच्चों सहित 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। ये लोग सैन्य शासन के विरोधियों द्वारा आयोजित एक समारोह में भाग ले रहे थे। इस नरसंहार की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो विचलित कर देने वाली हैं। वहीं आपको बता दें कि 2015-16 में इन्हीं लोगों ने मुसलमानों को मार पीट कर उनका खुलेआम कत्लेआम करके म्यांमार से भगा दिया था, जिसके बाद भारत और बांग्लादेश में मुसलमानों ने शरण ली थी। इन्हीं को हम रोहिंग्या मुसलमान बोलते हैं। वहीं आपको बता दें कि रोहिंग्या मुसलमानों के म्यांमार छोड़ने के बाद अब म्यांमार की सेना इन लोगों को भी मार पीट रही है और इनकी हत्या कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मुसलमानों पर जुल्म करवाने वाले लोगों पर अब खुद म्यांमार की सेना ही जुल्म कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इंसानों के पीने लायक नहीं है गौमूत्र, भरे हैं खतरनाक बैक्टीरिया, रिसर्च में हुआ दावा। दोस्तों आपको बता दें कि गौमूत्र को लेकर तरह तरह के दावे भारत में किए जाते हैं। हिंदूवादी संगठन गौमूत्र पीने को स्वास्थ्य और अन्य चीजों के लिए काफी लाभकारी बताते हैं, लेकिन अब एक रिसर्च में दावा किया गया है कि असल में गौमूत्र में हानिकारक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ऐसे में इंसानों को गौमूत्र पीने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। ये रिसर्च यूपी के बरेली स्थित ICAR भारतीय पशु चिकित्सा रिसर्च इंस्टीट्यूट ने की है। देश में पशुओं पर रिसर्च के मामले में ये संस्था सबसे बड़ी मानी जाती है। भारत में पूजा पाठ या कई जगहों पर लोग सुबह सुबह ही गौमूत्र पीते हैं और हिंदूवादी संगठनों के लोग तो हमेशा से ही ये काम करते हैं और लोगों को करने पर दबाव भी बनाते हैं। लेकिन अब IBRI से PhD कर रहे 3 छात्रों ने अपनी रिसर्च में बताया है कि इसमें हानिकारक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसके लिए स्वस्थ गायों और सांडों के मूत्र के सैंपल की जांच की गई। जांच में सामने आया है कि इसमें कम से कम 14 तरह के हानिकारक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि पेट की बीमारी पैदा कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जो लोग भी गौमूत्र पीते हैं उनके लिए खतरनाक खबर है और उन्हें कभी भी बीमारी हो सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में बीजेपी ने मौजूदा विधायक का टिकट काटकर अपने आप किया अपना नुकसान। टिकट काटा तो सड़क पर उतरे उनके समर्थक। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कई बड़े चेहरों का टिकट बीजेपी ने काट दिया है। मौजूदा विधायक का टिकट कटने के बाद उनके समर्थक नाराजगी जाहिर करते हुए बीजेपी के खिलाफ सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बेलागावी नॉर्थ से भाजपा विधायक अनिल बेनाके का टिकट काट दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि टिकट कटने के बाद उनके समर्थक बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और बीजेपी का विरोध कर रहे हैं और कहना है कि अगर बीजेपी ने इनको टिकट नहीं दिया तो इन्हें किसी भी कीमत पर जीतने इस विधानसभा सीट से नहीं दिया जाएगा और हम बीजेपी के खिलाफ लोगों से वोट देने की अपील करेंगे। तो भाजपा बुरी तरह से फंसती हुई दिख रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो निकाय चुनाव से कमबैक के लिए मायावती ने चला बड़ा दाव। सबसे पहले मुसलमान को दिया टिकट। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के पिछले विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट पर सिमटी बसपा यूपी निकाय चुनाव को कमबैक का बड़ा मौका मान रही है। पार्टी सुप्रीमो
मायावती इसके लिए पूरा जोर भी लगा रही हैं। वह पार्टी के आधार दलित वोटरों के साथ ओबीसी और मुस्लिम वोटरों को जोड़ना चाहती हैं और इसके लिए लगातार मैसेज भी दे रही हैं। हाल ही में मायावती के कुछ कदमों को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। खासकर उन्होंने प्रयागराज मेयर सीट पर शाइस्ता का टिकट काटने के बावजूद उन्हें अब तक पार्टी से नहीं निकाला। तो वहीं आपको बता दें कि खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मायावती ने जो पहला मेयर पद के लिए वीएसपी को टिकट दिया है वो किसी और को नहीं, पहला टिकट सहारनपुर में एक मुस्लिम उम्मीदवार को वीएसपी यानी मायावती ने दिया है। इससे साफ संदेश यही जाता है कि वीएसपी यानी मायावती की पार्टी अब मुसलमानों को अपने पाले में लेने के लिए मुसलमानों को सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में टिकट दे रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो झारखंड में हिंसा फैलाने के मामले में बीजेपी के 5 सांसद, 3 विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री सहित 41 पर एफआईआर, धड़का भड़काने व उपद्रव करने का है आरोप। इन सभी को होगी जेल। दोस्तों आपको बता दें दोस्तों, रांची में सचिवालय घेरने का प्रयास, उपद्रव, पत्थरबाजी और बवाल के मामले में देर रात रांची के ध्रुवा थाने में कार्यपालिका दंडाधिकारी उपेंद्र कुमार के बयान पर एफआईआर दर्ज करते हुए वहीं आपको बता दें कि भाजपा के 5 सांसद, 3 विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री सहित 41 नामजद और अन्य अज्ञात हजारों कार्यकर्ताओं को आरोपी बनाया गया है। इन पर आरोप लगा है कि इन्होंने झारखंड में जमशेदपुर में जबरदस्ती हिंसा फैलाई और हिंदुओं को उकसाया और इन्हीं के उकसावे के कारण ही हिंदू मुस्लिम की हिंसा झारखंड में हुई, जिससे पूरे देश में झारखंड का नाम बदनाम हुआ और लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, जिसके बाद अब बीजेपी के ये सभी नेता जेल जाने वाले हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मनीष कश्यप के सपोर्ट में सोनू सूद का ट्वीट, सोशल मीडिया पर लग गई क्लास। दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु में बिहार के नागरिकों के साथ कथित मारपीट और बदसलूकी को लेकर वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर मनीष कश्यप पर तमिलनाडु पुलिस ने रसूखा लगा दिया है। बिहार पुलिस भी उसके खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इस मामले में अब बॉलीवुड स्टार सोनू सूद ने मनीष कश्यप का साथ दिया। उन्होंने कहा कि मनीष ने हमेशा ही बिहारी लोग के भले के लिए ही आवाज़ उठाई है। सोनू को अपने इस ट्वीट के चलते सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि जब ये देश में नफरत फैलाता, हिंसा फैलाता था, तब आप कहाँ थे। वहीं एक व्यक्ति जिनका नाम अकील खान है, उन्होंने कहा है कि आपके टाइम में ये आपके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन ये पूरे देश में जहर फैलाता था और ऐसे व्यक्ति को आप साथ ना दें। अगर ऐसे व्यक्ति को आप साथ देंगे तो आप भी उसी कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। वहीं आपको बता दें कि चौधरी रोहित सिंह यादव नाम के एक ट्विटर अकाउंट ने मनीष कश्यप पर आरोप लगाया है कि ये 2 राज्यों के बीच नफरत फैला रहा है। उन्होंने कहा है कि सोनू सूद जी आप उसका समर्थन करेंगे और अपनी छवि धूलित करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो निकाय चुनाव जीतने के लिए 20,000 मुस्लिम कार्यकर्ता संभालेंगे भाजपा का प्रचार अभियान। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा के 20,000 मुस्लिम कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों के बीच भाजपा के प्रचार की कमान संभालेंगे। इसके अलावा अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से मुस्लिम बहुल वार्डों में प्रभारी मुस्लिम नेताओं को ही बनाया जा रहा है। ऐसे में भी इन प्रभारियों की टिकट को लेकर भी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक मंगलवार को आयोजित की गई। प्रदेश अध्यक्ष कुंवर वासित अली के अलावा प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी मौजूद रहे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल का पड़ोसी पपलप्रीत हुआ गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह 18 मार्च से फरार है। अब उसका दाहिना हाथ कहे जाने वाले पपलप्रीत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती पूछताछ में उसने अमृतपाल सिंह के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं दी है। पपलप्रीत ने पूरी कहानी बताई है कि कैसे ये दोनों इतने दिनों तक छिपते रहे और कोई पकड़ नहीं पाया। पुलिस हर संभव कोशिश में लगी रही अमृतपाल सिंह का पता मिल सके, जिससे जल्द से जल्द उसको भी गिरफ्तार किया जा सके। सोमवार को पुलिस ने पपलप्रीत को अमृतसर का काठू नागला इलाके से पकड़ा। पपल सिंह प्रीत पर एनएसए के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया है कि वह 6 अन्य मामलों में वांटेड चल रहा था। पपल प्रीत ने यह भी बताया है कि हाल ही में अमृतपाल सिंह के जो वीडियो सामने आए थे वह उसी ने रिकॉर्ड किए थे। पपल प्रीत का कहना है कि कुछ दिन पहले ही वह अमृतपाल सिंह से अलग हो गया था। अब पुलिस अलर्ट पर है और अमृतपाल की छानबीन तेज कर दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इसके गिरफ्तार होने के बाद भी पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 20 दिन बाद आरिफ से मिला सारस तो हो गया बेचैन, चौंच हिलाकर दोस्त का किया स्वागत।
जब दोस्तों आपको बता दें कि कानपुर के चिड़ियाघर में मंगलवार को 20 दिन बाद आरिफ से अपने दोस्त सारस से मुलाकात की। चिड़ियाघर में आरिफ को देखते ही सारस खुशी से चहकाने लगा और वह बेचैन दिखा। सारस के 9 अप्रैल को क्वारंटीन पीरियड खत्म होने के बाद आरिफ को मिलने की इजाज़त दी गई थी। इससे पहले सोमवार को आरिफ ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। बता दें कि आरिफ और सारस के बीच कुछ मिनट की मुलाकात कराई गई थी, लेकिन कुछ पलों में आरिफ को देखकर सारस इतना खुश हुआ कि बाड़े में ही उछल कूद करने लगा। आरिफ ने जब उससे उड़ने के लिए कहा तो वह दोस्त के कहने पर उड़ने लगा। इतना ही नहीं, आरिफ को देखते ही सारस अपनी गर्दन और चोंच निकालते हुए पंखों को फड़फड़ाने लगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। वहीं उसकी इस गतिविधि को देखकर प्रशासन और चिड़ियाघर के लोग भी हैरान थे।